प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद को पढ़ेंगे जो कृष्ण की भक्ति से भरपूर है। सूरदास जी कृष्ण की दया, उनकी महिमा, उनकी करुणा कृपा का बखान किस तरह करते हैं। हर एक पंक्ति को ध्यान से समझिए और समझिए। हाँ, अब की राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, सुमीरत ही अहि डस्यो पारधि, और जय जय कृपा निधान। अब देखिए इसके अर्थ को, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं कि क्या कहते हैं सूरदास जी कि अब की राखी लेहु भगवान, राखी लेहु माने रक्षा करना, हे प्रभु अब की बार मेरी रक्षा करो। अब की बार माने रक्षा करो, बचा लो। कौन सी मुसीबत सूरदास जी पर आ गई है? तो कहते हैं हे प्रभु मैं तुमसे छूट गया था, मैं तुमसे बिछुड़ गया था, इसलिए और मैं संसार के चक्कर में पड़ गया, इस दुनिया के चक्कर में पड़ गया, इसलिए मुझे अब की बार बचा लो। हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, हाँ ब्रज भाषा में हाँ को मैं कहते हैं। हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम, द्रुम माने पेड़, मैं अनाथ होकर के पेड़ की डाल पर बैठा हूँ। और पारधि साधे बाण, पारधि माने शिकारी, एक शिकारी ने बाण साध रखा है। बड़ी मुसीबत है कि मैं पेड़ की डाल पर बैठा हूँ अनाथ बन करके, अनाथ हो करके, और इस पेड़ पर एक जो है शिकारी ने बाण साध रखा है। बच्चों हर एक पंक्ति का, अब आप लोग कक्षा 11-12 के छात्र हो गए हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनको हर एक पंक्ति का गूढ़ अर्थ है, वह किसकी ओर संकेत करना चाह रहे हैं। आप सोचिए, अपने आप कल्पना कीजिए कि कोई इंसान पेड़ की डाल पर क्यों बैठेगा? पेड़ की डाल पर तो नहीं बैठेगा ना, तो कोई तो मतलब होगा इसका कि यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं हाँ अनाथ, मैं अनाथ हो गया हूँ क्योंकि तुम ही तो मेरे माता पिता थे, तुमसे बिछुड़ करके मैं अनाथ हो गया हूँ और इस संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा हूँ। पेड़ संसार को कहा है कि संसार के पेड़ की डाल पर बैठा हूँ, लेकिन बड़ी मुसीबत यह है कि संसार में भी मुझे बहुत परेशानी, बहुत दुख है कि पारधि साधे बाण, एक शिकारी ने बाण साध रखा है, एक निशाना साध रखा है। संसार में कौन सा शिकारी होता है? संसारिकता का, माया मोह का, नाते रिश्तेदार, जमीन, धन, यही तो संसार की संसारिकता है। यह जो मनुष्य को दुख देता है, संसार ही दुख का कारण है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो मनुष्य दुखी है वह किसके कारण? संसार के कारण, संसारिकता के कारण दुखी है। तो सूरदास जी भी कह रहे हैं कि मैं संसार की डाल पर बैठा हूँ, लेकिन संसारिकता रूपी जो माया मोह है उसका शिकारी ने, उसके शिकारी ने अपने बाण को साध रखा हुआ है और वह मुझे तुमसे दूर करना चाहता है। ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुकियो सचान, ताकि माने उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। मैं संसार से, इस माया मोह से, इस नाते रिश्तेदार, घर परिवार, जमीन, लालच, सबसे भागना चाहता हूँ। ताकि डर में भाज्यो चाहत, मैं संसार से भागना चाहता हूँ, लेकिन बड़ी मुसीबत है। ऊपर ढुकियो सचान, सचान माने बाज, पक्षी। तो यहाँ बाज, एक बाज ने ऊपर घेर रखा हुआ है। ताकि डर में भाग, जिसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर सचान, एक बाज, पक्षी। बाज किसका प्रतीक है? बाज माने मृत्यु, मौत के बाज पक्षी में, मौत रूपी बाज पक्षी ने मुझे ढक रखा है, घेर रखा है। ढुकियो माने घेर रखा है। अब संसार में हूँ तो संसारिकता परेशान कर रही है, संसार से भागता हूँ तो ऊपर बाज, बाज माने मौत रूपी बाज के पक्षी में ने मुझे परेशान कर रखा है, मुझे घेर रखा है। दुहु भांति दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण, हे प्रभु दोनों तरफ से मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण कौन उबारे, उबारे माने बचा सकता है प्रभु। इस संसार में हूँ तो संसारिकता, माया मोह, घर जमीन धन, ये सब परेशानी, और इस संसार को छोड़ता हूँ
तो मौत, या तो ये आदमी जिंदा रहे या तो मरे, मृत्यु है पीछे लगी हुई है। तो दोनों तरफ से मेरे प्राण संकट में है, हे प्रभु मुझे कौन बचाएगा। तो लेकिन प्रभु बहुत दयालु हैं, वह सच्चे दिल से जो भी प्रभु को याद करता है तो भगवान क्यों नहीं बचाएगा। तो अंतिम लाइनें देखिए, कहते हैं कि सुमिरत ही, सुमिरत माने याद करते ही, स्मरण करते ही, अहि, अहि माने सांप, एक सांप ने जो है पारधी, अहि डस्यो पारधी, एक सांप ने शिकारी को डस लिया। प्रभु का चमत्कार हो गया, प्रभु की दया देखिए कि प्रभु के दया रूपी एक सांप ने उस शिकारी को डस लिया, सारे संकट से मुक्ति मिल गई। जय जय कृपा निधान। इसलिए हे प्रभु तुम्हारी बार बार कृपा निधान माने कृपा के सागर, कृपा के सागर तुम्हारी बार बार जय जयकार है। तो बच्चों यह ब्रज भाषा के बहुत ही मधुर भाषा में लिखा गया है और गेय पद है, शांत रस में लिखा गया है और कृष्ण की भक्ति से सराबोर यह पंक्तियाँ जो हैं वह हैं। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसको लिख करके दिखाइए। अगला पद हम इसके बाद दोबारा पढ़ेंगे।